जो रोला टाटा का 6 चक्का गाड़ियों के अंदर है ना, वैसा रोला किसी और ब्रांड का 6 चक्का गाड़ियों के अंदर शायद ही होगा। ये है टाटा की 12-12 एलपीटी कैबिन के साथ आने वाली डीजल का ट्रक है। 12,000 किलो जो वज़न है इसका, वैसे तो 11,990 किलो है, 10 किलो कम है, बट 12,000 मान लीजिए। 125 एचपी की पावर निकाल के देने वाली ये टाटा का 6 चक्का ट्रक बहुत 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 पॉपुलर है। डीजल के अंदर आता है इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है। मेरे हाथ में इसका चाबी का गुच्छा, शुरुआत इसी गुच्छे के साथ करने के चाहेंगे। नीली वाली चाबियाँ जो हैं वो हैं इसकी डेफ टैंक की चाबी, और जो ये काली वाली चाबियां हैं जिसके अंदर टाटा का लोगो बना हुआ है वो है इसके इंजन की चाबी, और जो बाकी दो छोटी छोटी चाबियां वो है इसके ग्लव बॉक्स की चाबी। तो कुछ ऐसा सा दिखता है टाटा का ट्रक। वैसे तो टाटा के सारे एलपीटी वाले जो ट्रक्स के मॉडल हो सामने से सेम ही दिखते हैं, लेकिन छोटे छोटे बदलाव हर एक ट्रक के अंदर है। जैसे इसके अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव हैं। क्या बदलाव हैं, कितने इसकी बॉडी लेंथ के अंदर ये आती है, और क्या इसका फ़ायदा आपको होगा इसको लेने के बाद, इस वीडियो के अंदर आपको सारी बातों का भेद खोल के देंगे। नमस्कार, हम मैं हूं कौशल यादव 91 ट्रक से। आइए इस टाटा 1212 के बारे में जानते हैं। अब सामने से इसके अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे आपको इसमें चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जिसमें से एक चीज़ है वो प्रोक्सिमिटी मिरर। प्रोक्सिमिटी मिरर इस गाड़ी के अंदर आपको हर जगह मिलेगा, एक ऊपर, दो यहाँ पर साइड में और दो वहाँ साइड में है, एक और है। अगर आप इस गाड़ी को अकेले चला रहे हैं तो भी आप इस गाड़ी को चला पाएंगे ईजिली, आपको सहचालक की, परिचालक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइड के अंदर भी प्रोक्सिमिटी मिरर दिया हुआ है, सामने तो दिया ही हुआ है। इसके अंदर आपको यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए मिल रखा है ऑप्शन, और ये पकड़ने के लिए ऑप्शन इसलिए दिया ताकि आप इस पे यहाँ पर पैर लगाकर ऊपर चढ़कर पूरा शीशे पे कपड़ा वपड़ा लगा पाए, आपको समस्या कम आए। तो वो चीज़ों को आपका बड़ा अच्छे से ध्यान दिया गया है। आपको दोनों वाइपर मिलते हैं, दोनों वाइपर से पानी आता है, पूरा वाइपर पूरी स्क्रीन को साफ़ करने में बढ़िया काम देगा। एक रिफ्लेक्टर टेप, एक टाटा का लोगो और एक टाटा का एम्बलम मिलता है जो कि इस पन्नी के पीछे छुपा हुआ है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और ये जो लाइट है ना, ये लाइट आपको मिलती है हेलोजन। टर्न इंडिकेटर मिलते हैं आपको हेलोजन, लेकिन लाइट का जो शीशा है वो है कांच का, और जो ये टर्न इंडिकेटर का है ये आपका हेलोजन का शीशा है। यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी जगह में दे रखी है ताकि आप यहाँ से भी, अगर आपको लंबे चलाना है या कुछ ऐसा आपको लाइट की इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे भी एक जो है लाइट वगैरह जो आप लगवा सकते हो। फोक लैंप वगैरह का ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलता है, मेटल का ही आपको जो है बम्पर मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का है। ये बढ़िया मतलब भारी बम्पर है, मतलब ये वाला ये थोड़ा सा हल्का है, एक टीन की शीट टाइप से है ये वाला। नीचे वाला बम्पर है बढ़िया वाला। यहाँ पर आपको ये मिल रखा है, आपको अगर गाड़ी टो वगैरह करानी हो तो आप यहाँ से टो के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दे रखा है। लाइट का थ्रो ठीक ठाक है, डिसेंट है। हेलोजन है तो ज़्यादा उम्मीद ना करें तो ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा वो चाहिए तो नीचे भी आप जो है लाइट लगवा सकते हो। इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर टेप आपको इसके अंदर मिलती है। अब वैसे जो नॉर्मल जो ट्रक्स होते हैं एलपीटी के, उसके अंदर आपको काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपको जो ऊपर चढ़ने के लिए ना ये आपको कैबिन के साथ ही दे देते हैं। बाकी काफ़ी बार क्या होता है, कैबिन के साथ नहीं होता, बॉडी के साथ होता है या नीचे वाले बम्पर मतलब चेसिस के साथ होता है। जैसे कि इस वाले के अंदर है हमारे पास ये वाला दूसरा वाला ट्रक है 1812 है, आई गेस 1812 ही, हाँ जी 1812 ही है। 1812 के अंदर भी आपको जो है ये जो नीचे जो स्टेप दे रखा है ये आपको शैशी के साथ दे रखा है। मुझे ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि ये थोड़ा नीचे पड़ता है, ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है थोड़ा चढ़ने के लिए। अगर किसी की हाइट छोटी है तो थोड़ी सी समस्या जरूर उसे आएगी। मेरी हाइट वैसे 5'10" है, मुझे नहीं आई इतनी समस्या। गाड़ी के अंदर आपको टाटा मोटर्स का फ्लीट एज मिलता है, जिससे कि आपको पता ही है कि आप यहाँ से कब आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, आपका कब आपका कितना डीजल भरा, कितनी चली, क्या एवरेज है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मोटर मालिक है वो अपने फ़ोन से एक जगह बैठकर ही अपनी गाड़ी को मॉनिटर कर सकता है। वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। अब जैसे कि जो 1212 है उसके अंदर आपको 3000 सीसी का इंजन मिलता है, काफ़ी बड़ा इंजन है, बढ़िया इंजन है। 7,500 किलो की पेलोड के साथ ये गाड़ी आती है, लेकिन ले जाते इसके अंदर लोग 12,000 13,000 किलो तक भी है। तो वो सब चीज़ें भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंजन है। डेफ टैंक वगैरह और ये जो फ्यूल टैंक है इसका डीजल का, वो आपका लोहे का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिलता है, पॉलीमर का फ्यूल टैंक इसके अंदर नहीं है। और जो लोहे का फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी है 160 लीटर, और जो ये डेफ टैंक है वो आपको पॉलीमर का मिलता है, इसकी कैपेसिटी है 25 लीटर के आसपास की। तो काफ़ी बढ़िया जो है मतलब कैपेसिटी आपको डेफ टैंक और फ्यूल टैंक दोनों के अंदर मिलती है। अगर सस्पेंशन वगैरह की बात करोगे तो दोनों पूरी गाड़ी के अंदर आपको पट्टा कमानी के अंदर सस्पेंशन मिलते हैं। सामने की तरफ आपको मिलते हैं पट्टा कमानियाँ, पीछे की तरफ भी मिलती है आपको पट्टा कमानियाँ। 6 चक्का गाड़ी है। और टायर सेक्शन की बात करोगे तो आगे और पीछे दोनों के जो टायर सेक्शन है दोनों ही सेम है, 8.5 और 20R
20 का जो है सेक्शन है इसका रेडियल टायर जो है आपको इसके अंदर मिलता है। वैसे आपको एक ना यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलता है। ये जो है आपका ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मडगार्ड मिलता है। ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का है भी वैसे प्लास्टिक का ही, लेकिन बहुत प्रीमियम जो है इसकी क्वालिटी, काफ़ी रिजिड है, मजबूत जो है नज़र आ रहा है। अगर हम पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इसका इंजन का पूरा सेगमेंट यहाँ पर आपको दिखेगा। ओपन है क्योंकि इसके अंदर बॉडी नहीं बनी हुई है, इसलिए आपको यहाँ से खुला दिख रहा है। BS6 फेज़ 2 के बाद से क्या हो गया कि यहाँ पर एक ये छोटा सा इसका इंजन कवर मिलता है, और ये जो बॉडी है ना आपकी थोड़ी सी बाहर की तरफ है, जो कैबिन है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है। काफ़ी क्या होता है कि कैबिन के बारे में बात नहीं हो पाती है, कैबिन कितना स्पेशियस है, कैसा है कैबिन। इसका 2.2 मीटर का कैबिन है, काफ़ी ठीक ठाक कैबिन है, ड्राइवर साथियों के लिए काफ़ी स्पेशियस कैबिन है, और आराम से मतलब जा सकते हैं, कोई समस्या इसके अंदर ज़्यादा नहीं आएगी। अब अगर पीछे की तरफ अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें कि जो बॉडी की जो लेंथ है वो कितना ऑप्शन मिलता है। गाड़ी के अंदर बहुत सारे बॉडी के लेंथ के ऑप्शन मिलते हैं, 17.4, 20.4, 22 फुट और 24.4। ये 4 ऑप्शन आपको जो है गाड़ी के अंदर मिलते हैं। आप लंबाई ले सकते हैं, जैसे जैसे लंबाई आप बदलती जाएगी आपकी जो व्हील बेस है वो भी बदलता चला जाएगा, वो अनुमान आप रखना। लेकिन चौड़ाई आपको एक ही मिलती है, वो होती है 6.9 फुट की, वो फिक्स है। चौड़ाई आपकी फिक्स रहेगी, बाकी आपको लंबाई के ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपको मतलब काफ़ी बढ़िया सेटअप है। आपकी जो लाइट्स का सेटअप है ये आपको पर हेलोजन ही मिलता है। 18-12 के अंदर जैसे कि आपको मिलता है सेटअप LED का, इसके अंदर 12-12 है। ये 12-12 के अंदर आपको जो सेटअप है पूरा आपको हेलोजन का सेटअप मिलेगा। बाकी आपको ये क्रैश बार जो है स्टैंडर्ड है, ये आपको मिलता है हर गाड़ी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से मिलता है। स्टेपनी फ्रंट और रियर दोनों सारे टायर का सेक्शन एकदम सेम है। 8.5 R20 रेडियल टायर गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है इन गाड़ियों के अंदर। बाकी बढ़िया सेक्शन है टायर वगैरह का। गाड़ी एयर सस्पेंडेड है, क्योंकि ब्रेक्स वगैरह जो है सस्पेंडेड आपके एयर ब्रेक्स ही चलते हैं। दोनों ही ड्रम ब्रेक्स हैं, आगे भी पीछे भी। 225 Nm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी निकाल के देती है, काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है। 36% की जो है आपको इस गाड़ी के अंदर ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है। और वारंटी की अगर हम बात करें तो 3 लाख या फिर 3 लाख किलोमीटर या 3 साल दोनों की आपको जो है निश्चिंत हो आप कि 3 लाख किलोमीटर तक या फिर 3 साल, जो कि मैं दोबारा बता गया, तो आपको इतनी आपको इसकी वारंटी मिलती है। G550 का जो है आपको इसका ट्रांसमिशन मिलता है। ईट सिस्टम वगैरह आपको जो है ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन तरीके से टाटा का काम करता है। टाटा इसके अंदर रिनाउंड भी है डीजल की गाड़ियों के लिए। एक्सल वगैरह की अगर हम बात करें तो एक्सल से आज तक हमने टाटा गाड़ियों के अंदर ये नहीं सुना है कि एक्सल की शिकायत है टाटा की गाड़ियों के अंदर। इंटीरियर वगैरह मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। बाकी इधर से आपको यहाँ पे एक बैटरी कटआउट स्विच मिलता है, 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है बेसिक सी। एयर टैंक इस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही मिलता है, वो ये वाला है। शैशी वगैरह की बात करें तो शैशी काफ़ी बढ़िया है, मोटाई काफ़ी अच्छी है, और हर एक पूरी शैशी जो है बोल्ट बाय बोल्ट कसी हुई है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसकी मजबूती निकल के आपको मिलेगी। ये आपका एयर फिल्टर दिया हुआ है। एयर फिल्टर पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि एयर फिल्टर को साफ़ करना रिकमेंडेड नहीं है, इससे 100% आपके जो है इंजन को रिस्क है, तो वो सब चीज़ें भी इसके ऊपर लिख के दिए। एयर फिल्टर का चेंज 40,000 किलोमीटर के ऊपर है, और अगर आप उसका देखते हो सर्विस का इंटरवल वो भी 40,000 किलोमीटर पर है। उसके अंदर आपका एयर फिल्टर भी चेंज होएगा, सफाई करके इसको चला के गलती ना करें। नॉर्मल गाड़ी की सर्विस अगर आप देखते हो क्लच का, गियर ऑयल वगैरह का और फ्लूइड वगैरह का जो चेंजमेंट है वो 1,20,000 किलोमीटर पे होता है एक बार। तो हर 1,20,000 पे हब ग्रीसिंग वगैरह, क्लच और गियर ऑयल वगैरह की चेंजमेंट वो आपको मिलेगी। डिपस्टिक आपकी मिलती है यहाँ पर। ये मुझे बहुत सही लगता है कि एयर फिल्टर की असेंबली के साथ भिड़ा के जो है इसकी डिपस्टिक दी हुई है। काफ़ी सारी गाड़ियों में डिपस्टिक जो है वो यहाँ पर दे देते हैं इस मडगार्ड के साथ, वो बहुत गलत चीज़ मुझे लगती है। अगर लगी किसी भी चीज़ का, छोटी मोटी चीज़ें लगती ही रहती हैं, तो ये टूट जाएगा, तो डिपस्टिक जो है आपकी लटकती रह जाएगी। डिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी गाड़ी के अंदर, डेली उसको चेक करना होता है ट्रक चलाने से पहले। तो अगर वो लटक रही है तो कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण वो बन सकती है। तो इसकी डिपस्टिक की पोजीशन बहुत बढ़िया है। एयर फिल्टर का इनटेक आपका ऊपर से है, ऊपर से इनटेक है, बढ़िया फ्रेश हवा लेगा, अंदर फ्रेश हवा लेगा, लंबा एयर फिल्टर चलेगा, कम मेंटेनेंस आएगा, मोटर मालिक को मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। कम मेंटेनेंस आएगा, एयर फिल्टर साफ रहेगा, तो एवरेज भी अच्छी रहेगी। एवरेज की बात करें तो 6-7 की एवरेज ये निकाल कर देती है गाड़ी। 3000 सीसी का इंजन होने के बावजूद काफ़ी बेहतरीन एवरेज जो है ये मानी जाती है। और पेलोड तो मैंने आपको बताया कि 7,500 किलो का पेलोड ऑफिशियल है, आप चाहे कितना भी ले जाओ, तो वो एक चीज़ है। बाकी इसके अंदर यहाँ पर भी आपको दोनों तरफ आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, और जैसा कि मैंने बताया था कि कंडक्टर की साइड में भी आपको एक मिलता है प्रॉक्सिमिटी मिरर, वो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। इंटीरियर वगैरह की अगर हम बात करें
तो इसके अंदर ना आपको यहाँ पे बढ़िया चीज़ बोतल रखने की जगह मिलती है, मैगज़ीन वगैरह रख सकते हो। ये आपको शीशा नीचे करने के लिए लॉक अनलॉक का ऑप्शन, और काफ़ी बढ़िया वेंटिलेटेड कैबिन आपको जो है इसके अंदर मिल जाता है। अब यहाँ से कुछ इतना सुंदर सा जो है इसका स्टीयरिंग व्हील मिलता है। मुझे टाटा के ट्रक्स के स्टीयरिंग व्हील्स बहुत 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 पसंद है, गाड़ियों से भी ज़्यादा सुंदर, अर्गोनॉमिक और बढ़िया। इसको आप चला सकते हो, नॉर्मल सा आपको हॉर्न मिल जाता है। आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्टेबल है, एडजस्टेबल है, प्रॉपर तरीके से आप जैसे आपकी हाइट है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सीट जो है आपकी सस्पेंडेड नहीं है, ये वाली जो सीट्स है सस्पेंडेड नहीं है। फैब्रिक इनका काफ़ी अच्छा है, देख रहे हो, और फैब्रिक के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फैब्रिक अच्छा है, पसीने नहीं आएंगे, तो वो मुझे काफ़ी सही लगा। गियर बॉक्स की अगर बात करो तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है आपको, एक रिवर्स मिलता है, नॉर्मल सा गियर बॉक्स है, ठीक ठाक है। एसी गाड़ी के अंदर नहीं आता है, पर जैसा नितिन गडकरी सर कह रहे हैं एसी जल्द ही सारी गाड़ियों के अंदर, ट्रक्स के अंदर मैंडेटरी हो जाएगा, तो उसके बाद से एसी इनको देना ही देना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी हो जाएगी जल्दी। ये ब्लोवर का ऑप्शन दे रखा, 5 वोल्ट का स्विच है, और ये आपका ब्लोवर है, आप इससे ब्लोवर वगैरह चला सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेक्स आपके जो एयर ब्रेक्स मिलते हैं, तो ये आपका हैंड ब्रेक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पर जो है आप पता है इसके अंदर एक ऑप्शन भी आता है कि अगर आप चाहो तो म्यूज़िक सिस्टम के साथ भी इस गाड़ी को ले सकते हो, तो यहाँ पर टाटा अपना म्यूज़िक सिस्टम देती है, और यहाँ पर जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आते हैं, उसको आप जला के अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, उठा सकते हो, बात कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ों का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी के अंदर ज़्यादा स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि टाटा बहुत सारी गाड़ियों के अंदर करती है, यहाँ पर जो है स्टोरेज का स्पेस दे देती है बहुत सारा। अब इसके अंदर यहाँ पर तो आपको एक सेकेंडरी सनवाइज़र भी नहीं दिया गया है, तो थोड़ी कॉस्ट कटिंग मुझे इस वाली गाड़ी के अंदर लगती है कहीं ना कहीं, कि भाई कॉस्ट कटिंग तो इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर है। तो वो सब चीज़ें इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगी। बाकी आपको ये मिलता है आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बहुत शानदार है गाड़ी का। इसके अंदर आपको कितना DF है, हैवी मोड में चल रही है, कैसे चल रही है। हैवी मोड से याद आया कि मैं इसके अंदर ना मोड भी मिलते हैं, वो वाली चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। क्या RPM है, क्या टेम्परेचर है, बैटरी से क्या करंट आ रहा है, क्या समय है, कितना आपका एयर प्रेशर के अंदर प्रेशर कितना बन रखा है, वो सब चीज़ें भी आपको मिलती है। डेफ टैंक कितना है, और यहाँ पे फ्यूल कितना है, और आपकी स्पीड कितनी चल रही है। और यहाँ पे आप सेटअप के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन जो आप यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मोड वगैरह, ट्रिप, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर मिल जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसके ऑप्शन दिखाता हूँ कि जो आपकी गाड़ी है जो नेचुरली शुरुआत होगी वो आपकी हैवी के अंदर होगी। तो अगर आप इसमें अगर आप खाली चल रहे हो तो आप इसको चेंज करके यहाँ से लाइट में भी ले जा सकते हो। यहाँ से ये हैवी के अंदर आ ही जाती है। इमरजेंसी के स्विचेस दे रखे हैं, DF रीजनरेशन का स्विच यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे ये हैज़ार्ड लैंप वगैरह के दे रखे हैं, और ये अपने हीट सिस्टम वगैरह के लिए दे रखे हैं। यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवा सकते हो। एक स्पीकर यहाँ लग जाएगा, एक स्पीकर उसका वहाँ लग जाएगा, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ना कैरी करने के लिए, सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पर बनाया जा सकता था। एक थोड़ी जाली वगैरह दे सकती थी, यहाँ बॉक्स दे सकते थे, बोतल वगैरह रख सकते थे, काफ़ी सारी चीज़ें और दी जा सकती थी। वो सब चीज़ें इसके अंदर नहीं मिली। हालांकि इसके अंदर ना वैसे एक गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आता है, वो भी चीज़, गाड़ी इतनी स्मार्ट हो गई है कि आप मतलब गियर लगाइए, कब लगाना, कैसे लगाना, वो सब चीज़ें आपको गाड़ी बता के देगी। वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती थी, बट मिल जाती हैं, ठीक है, फिर से और बच गया। तो अब इसके अंदर से उतरना कैसे है, अपना आसान है, यहाँ से पकड़ने के लिए दे रखा है, आप यहाँ से पकड़िए और आराम से जो है नीचे उतर जाइए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। पकड़ना, चढ़ना, उतरना काफ़ी इजी है। यहाँ पर भी दे रखा है और वहाँ पर भी दे रखा है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। 12 कुछ एक किफ़ायती गाड़ी है अपने वजन ले जाने के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से। बाकी आप मैं जैसे मैं कह रहा था कि टाटा के एलिवेटेड ट्रक्स काफ़ी सारे सेम जैसे दिखते हैं, देखो सारे लाइन से खड़े हैं, सारे अलग मॉडल है, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा सेम है, कुछ छोटी मोटी चीज़ों का बदलाव के साथ, जो ऑब्वियसली गाड़ी आती ही हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताना। क्या आपको 12 पसंद आया? अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है, कोई और ट्रक देखना, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर रोड पे चलते हैं सीट बेल्ट जरूर लगाइए, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, 2 व्हीलर पे चलते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए। फिर से मुलाकात होगी, धन्यवाद।